हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के पार्ट 2 के बारे में। पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसकी थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस की थी। ठीक है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, क्यों इसके इंपॉर्टेंस वगैरह हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, आई बटन में उसका क्या लिंक आ रहा हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं। सबसे पहला प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, BRS। ठीक है, BRS तो आपको पता ही है कि हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को शॉर्ट में BRS बोलते हैं। आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन वी गेट द ड्यूली कंप्लीट पासबुक फ्रॉम द बैंक। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल टैली डेबिट साइड एंट्री ऑफ कैश बुक विद द क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक, वाइस वर्सा। भाई देखिए, बैंक BRS बनाने से पहले, ठीक है, अगर आपको छोटा सा मैं बता देता हूँ कि भाई जो आपका, जैसे कि आपने कैश बुक आप लोगों ने किया होगा, कैश बुक के आपको पता ही है कि डेबिट साइड रिसीप्ट होती है, एक कैश कॉलम होता है, यहाँ पे बैंक होता है, यहाँ पे कैश, यहाँ पर बैंक। सो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट साइड का, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, इस साइड का जो बैंक का कॉलम है उसका बैलेंस मैच करना चाहिए किसके साथ? पासबुक के साथ। ठीक है, पासबुक के साथ उसके साथ मैच करना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस के साथ। एक मिनट, कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि बैंक में क्रेडिट ही क्यों होता है। मैं आपको बता देता हूं, बैंक के लिए आप एक कस्टमर हैं और कस्टमर ने अगर पैसा उसके पास रखा हुआ है तो उसके लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का हमेशा बैलेंस फेवरेबल क्रेडिट होता है। इसलिए अगर आप जब भी बैंक में पैसे जमा करवाते होंगे, आपके पास मैसेज आता होगा या फिर आप लोग देखते होंगे पासबुक के अंदर कि पैसे अगर जमा करा रहे हैं तो क्रेडिट होता है। हम लोग बोलते हैं मतलब कि भाई क्रेडिट हो गए हैं। ठीक है, और अगर हम लोग किसी को पेमेंट करते हैं तो उसमें आ जाता है डेबिट हो गए आपके अकाउंट से, यानी कि पैसा निकल गया है। ठीक है, तो उसमें यही चीज लिखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल टैली डेबिट साइड एंट्री ऑफ द कैश बुक विद द क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक, वाइस वर्सा। अगर हम लोग पासबुक की बात करते हैं तो क्रेडिट साइड आ जाएगा, फिर कैश बुक का डेबिट आ जाएगा। इसको हटा देता हूं, आगे बढ़ते हैं। टिक आइटम प्रिपेयरिंग इन द बोथ ऑफ द बुक्स। ठीक है, अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो आप वो आइटम सारे मतलब कि जो भी दिए हुए हैं आप उनको टिक कर लीजिए कि हाँ ये चीज़ इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है। अगर कुछ कन्फ्यूजन है आगे जाके जैसे हम लोग करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अनटिक आइटम विल बी पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, इन दोनों का टैली किया कि भाई हाँ मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा। अगर मैच नहीं कर रहा, ठीक है, टिक कर दो फिर आइटम्स को। ठीक है, कि चेक करो कि कैश बुक में भी है और पासबुक के अंदर भी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा ये आ जाता है। थर्ड पॉइंट के अंदर बोलते हैं अनटिक, फिर वो उन चीजों को आप देखिए कि भाई इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है। इसको भी हम लोग थोड़ा होल्ड पे डालते हैं। एक काम करते हैं, फिर से मैं आपको बताता हूं अगर नहीं समझ में आया होगा तो। ठीक है, मैं अगर आपको देखना है कि आपका कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक का डेबिट साइड का अगर बैलेंस अगर मैच कर रहा है पासबुक के साथ, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और अगर मैच नहीं कर रहा तो आप सबसे पहले उन आइटम को देख लो जो आपकी कैश बुक में है, कैश बुक और पासबुक के अंदर नहीं है, किसी एक में नहीं है, दोनों में नहीं है, उन चीज़ों को आप देख लो। ठीक है, और अगर कुछ चीज़ें नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन सा आइटम है, और तो अनचेक रह जाएंगे कि भाई इनमें डिफरेंस है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब BRS इज प्रिपेयर टेकिंग अ बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक एज द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, जिसके भी थ्रू आप शुरू करना चाहते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, तो उसके थ्रू ही आप लोग शुरू कर सकते हैं, और पासबुक के थ्रू। ठीक है, चलिए एक चीज बता देता हूं मैं आपको। आप BRS जब भी प्रिपेयर करोगे, या तो कैश बुक के डेबिट बैलेंस से शुरुआत करोगे,
या फिर पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से आप शुरुआत करोगे। ठीक है, दो से और शुरुआत कर सकते हैं, वो है ओवरड्राफ्ट का। ये जहाँ पे मैं स्टार बनाता हूँ, ये दोनों के दोनों आपके फेवरेबल बैलेंस होते हैं। अपने उसके कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है और पासबुक का फेवरेबल क्रेडिट होता है। ठीक है, और बैंक ओवरड्राफ्ट के भी केसेस आते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ओवरड्राफ्ट का केस हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कैश बुक का भी और पासबुक का भी। सिर्फ और सिर्फ मैं आज आप लोगों को कैश बुक और पासबुक के बारे में ही बताऊंगा। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। मेथड प्रिपेयरिंग बीआरएस स्टार्टिंग विद द बैलेंस। ओवरड्राफ्ट में यहां से काट देता हूं कि ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर आप लोगों को, अगर आप बना रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक बना, तो सबसे पहले उसका बैलेंस आप नोट कर लोगे ऐड आइटम्स के अंदर कि भाई ये हमारा फेवरेबल बैलेंस है, ये हमारा डेबिट बैलेंस है एज पर कैश बुक। ठीक है, फिर हम लोग इसके अंदर वो आइटम्स हम लोग ऐड करेंगे जो कि पासबुक के अंदर हैं लेकिन कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर रखे हैं। यानी कि जब भी हम लोग कैश बुक का बैलेंस लेकर चलते हैं, हम लोग देखते हैं कैश बुक का बैलेंस लेकर के, यहाँ पे लिख देता हूँ कैश बुक का बैलेंस जब भी हम लोग लेके देख चलते हैं तो हम लोग एज्यूम करते हैं पासबुक में क्या हो रखा है, पासबुक की जैसा उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आइटम क्रेडिट इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। ठीक है, अगर आपका कोई भी पासबुक के अंदर तो रिकॉर्ड कर रखा है आपने, लेकिन कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर रखा, अगर ये हमारा पासबुक अगर बढ़ी हुई है तो हम भी इसको भी बढ़ा लेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसको ऐड में डालते हैं आइटम क्रेडिट इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं है और पासबुक के अंदर रिकॉर्ड है, क्रेडिट हो रखी है, यानी कि क्रेडिट का मतलब बढ़ रखा है बैलेंस, तो हम कैश बुक को भी बढ़ा लेंगे। ठीक है, और आइटम डेबिट इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्ड इन पासबुक। आइटम डेबिट इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्ड इन पासबुक। अगर कुछ आइटम्स ऐसे हैं, कुछ फिगर्स ऐसे हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो कि आपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर रखी हैं लेकिन आपने पासबुक में कोई रिकॉर्ड नहीं है उनका, तो हम लोग इससे कैश बुक से भी उसको घटा देंगे। सिंपल सा ये है, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक का अगर आप लेकर चल रहे हो तो हम लोग बैंक को देखेंगे, अगर बैंक में बढ़ा हुआ है तो हम लोग इसमें बढ़ा लेंगे, अगर घटा हुआ है तो उसको भी घटा लेंगे, बात खत्म। ठीक है, टोटल करेंगे, देखिएगा हम लोग टोटल करेंगे ऐड आइटम्स को भी एक्स से डिनोट कर रहा हूं मैं, और माइनस आइटम्स को मैं वाई से डिनोट कर रहा हूं। फिर हम लोग कंपैरिजन कर लें क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक एक्स माइनस वाई, ये आपका यहाँ पे जो भी बैलेंस आएगा ये आपका पासबुक का बैलेंस होगा। ठीक है, ज़्यादा समझने के लिए क्वेश्चन उठा लेते हैं, सारा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट ऑन 31st March 2022 द कैश बुक ऑफ राज शो द डेबिट बैलेंस ऑफ दिस। डेबिट बैलेंस किसका है? कैश बुक का। ठीक है जी, बैंक रिकंसिलिएशन बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक शो क्रेडिट बैलेंस ये शो कर रही है, तो यानी कि डिफरेंस है भाई, बीआरएस बनाना पड़ेगा, दोनों में डिफरेंस है। एंट्रीज इन कैश बुक एंड पासबुक वेर कंपेयर्ड एंड द फॉलोइंग डिफरेंस वेर आइडेंटिफाइड। दोनों का हम लोगों ने कंपैरिजन किया और हमें कुछ आइटम्स डिफरेंस मिले हैं, यानी कुछ आइटम आइडेंटिफाइड हुए हैं कि ये इनमें डिफरेंस है। क्या क्या आइटम्स है? सबसे पहला है चेक ऑफ श्याम 9,000 एंड ऑफ मोहन 15,000 वेयर डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड अप टू 31st March 2022। आपने कोई चेक दिया बैंक के अंदर और वो अभी तक कलेक्ट होकर नहीं आया है, यानी कि बैंक ने आगे प्रोसेस नहीं करवाए हैं। ठीक है, रमेश a debtor deposit a check of ₹8,000 डायरेक्टली इनटू बैंक। रमेश ने कोई आपका डेटर है, उसने डायरेक्ट ही बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिए और बताया कुछ नहीं,
बैंक अलाउड एन इंटरेस्ट ऑफ 500 उसने इंटरेस्ट आपको अलाउ कर दिया है और उस आपके पास रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है। चेक ऑफ रुपीज 10,000 इशू टू रमेश वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक जो इशू किया गया था रमेश को, लेकिन उसने अभी तक बैंक में नहीं लगाया है। अगर बैंक में लगाता तो आपके बैंक से पैसे कट चुके होते, लेकिन उसने अभी तक चेक नहीं लगाया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर पॉइंटर यूज करते हैं। हाँ, बैंक डिपॉजिट 6,000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज अ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि भाई ये इंश्योरेंस वगैरह या फिर कुछ इस तरह की सर्विसेज भी, बहुत सारी सर्विस बैंक देता है, जैसे कि आपका कोई बिल पेमेंट हो गया उसको पेमेंट करने की छूट दे सकते हो आप, लेकिन ये चीज़ आपको लिख के देनी पड़ेगी। तो ऐसी ही कुछ सर्विस इन्होंने ले रखी थी कि आपसे बिना पूछे, एक बार आपने बोल दिया वो आपसे बिना पूछे ही पेमेंट कर देगा। बैंक डेबिटेड 100 रुपीज बीइंग बैंक चार्जेस। बैंक ने 100 रुपीज के बैंक चार्जेस काट लिए। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च ऑन 2022। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट आपके सामने ही है। ठीक है, चलिए डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है हमारा 49,000। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एंट्री चेक कर लेते हैं। पहला में क्या है, चेक ऑफ शाम 9,000 एंड मोहन 15,000 वेयर डिपॉजिट बट वेयर नॉट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च 2022। भाई बैंक से कलेक्ट नहीं हुआ, आई मीन आपने बैंक में तो जमा किए अपने चेक, लेकिन बैंक ने अभी तक बैंक को नहीं बढ़ाया, यानी कि वो कलेक्शन के लिए गए ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो हुआ क्या होगा, जैसे ही चेक मिला आपने कैश बुक में एंट्री डाली होगी, कैश को बढ़ा लिया, लेकिन बैंक में का बैलेंस अभी तक नहीं बढ़ा है क्योंकि वो कलेक्शन के लिए ही नहीं गए। कलेक्शन के लिए जाएंगे नहीं तो बैंक बढ़ेगा नहीं। सो दैट्स मीन ये वाले दोनों के दोनों चेक नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। मैं यहाँ पे कितना दे दो 9,000 एंड 15,000 एंड 15,000। तो मैं काम कर, अभी देखो कि हमारे पास बैलेंस एज पर कैश बुक है और हम लोग पासबुक को देखते हुए चलेंगे कि पासबुक में क्या हो रखा है। पासबुक हमारी कम है और हमारा कैश बुक बढ़ा हुआ, तो इसको भी हम लोग घटा लेंगे, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। तो इसको भी हम लोग माइनस की फॉर्म में लिख देंगे। कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा ना 24,000 रुपीज। ठीक है, इन दोनों का टोटल, ये इसको मैंने माइनस वाले कॉलम में ही लिख दिया है। ठीक है, अगली बात करते हैं। रमेश अ डेटर डिपॉजिट अ चेक ऑफ ₹8,000 डायरेक्टली इनटू बैंक। बैंक बढ़ा हुआ है, यानी कि डायरेक्ट डिपॉजिट कर गया, कैश बुक में एंट्री है ही नहीं इसकी। डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ तो आपको पता ही नहीं चला, तो आपने कैश बुक में एंट्री करी नहीं इसकी। सो दैट्स मीन कि भाई आप लोगों का पासबुक यानी कि बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ है। अगर बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ है वैसे ही हम लोग कैश बुक में करेंगे, उसको भी हम लोग बढ़ा लेंगे। डायरेक्टली डिपॉजिट कितना अमाउंट, मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह का थोड़ा इशू है। ठीक है, बैंक अलाउ एन इंटरेस्ट ऑफ 500। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है 500 रुपीज का और आपको पता नहीं, तो यानी कि कैश बुक में एंट्री नहीं हुई होगी। कैश बुक हमारी क्या हो रखी होगी, कम हो रखी होगी, हमारा बैंक बढ़ा हुआ है। थर्ड, बैंक इंटरेस्ट अलाउड। ठीक है, कितना अमाउंट है भाई 500। ठीक है, अगली बात करते हैं। चेक ऑफ फॉर 10,000 इशूड टू रमेश वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने किसी को चेक इशू किया है। चेक इशू करते सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया होगा, आपने कैश बुक में एंट्री डाली होगी, कैश बुक को क्रेडिट कर दिया होगा। सॉरी, कैश बुक को क्रेडिट करते ही कैश बुक हमारी कम हो गई होगी। ठीक है, और हमारा बैंक से पैसा अभी तक नहीं निकला, बैंक से पैसा निकला ही नहीं, क्योंकि चेक तो दे दिया गया लेकिन पेमेंट के लिए अभी तक आपके पास वो नहीं आया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चेक
नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो यानी कि हमारा बैंक बढ़ा हुआ है तो हम लोग कैश बुक को भी बढ़ा लेंगे, ठीक है। चलिए फिफ्थ की बात कर रहे हैं, बैंक डेबिट 6000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग भाई उसने पैसे निकाल के पेमेंट कर दी है, तो यानी कि आपका बैंक कम हो गया होगा और आपकी कैश बुक से क्रेडिट नहीं हुए, यानी कि कैश बुक में एंट्री साफ साफ नहीं हुई है। बैंक डेबिट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कितना 6000 है, 6000 को 6 कर देता हूँ, ये लीजिए 6000 हो गया। बैंक डेबिट 100 रुपीज बीइंग बैंक चार्जेस, सेम रहेगा कि भाई हमारा बैंक घटा हुआ है, कैश बुक बढ़ी हुई है, तो हम लोग कैश बुक को भी घटा लेंगे। बैंक चार्जेस कितना 1000, टोटल कर लेते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा भाई टोटल, आप लोग फटाफट कीजिए, मैं भी कर लेता हूं। 005 और यहाँ पर ये 7 1 6 ये 31, सो बैलेंस एज पर पास बुक कितना होना चाहिए भाई? आइटम, अबे यार ये तो गलती कर रहे हैं ना, ये देखो हम लोगों ने यहाँ पे 10 लगा लिया है, ओहो हो, ये गलती हुई है, इसके लिए सॉरी भैया, 1 0 एक्स्ट्रा लग गई। सो 243010, ठीक है। तो हमारा ये और इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 67,500 में से ये माइनस हो जाएगा 0 4 7 एंड 3, सो हमारा आंसर मैच कर गया। इस तरह से आपको करना है, लेकिन इसी का ध्यान रखना है, जीरो एक्स्ट्रा मत लगा देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग BRS स्टार्टिंग विद द बैलेंस, ओवर ड्राफ्ट को, इसमें भी ओवर ड्राफ्ट को मैं काट देता हूँ, एज पर द बैंक स्टेटमेंट, बैंक पासबुक बैलेंस, सॉरी बैंक पासबुक लिख देता हूँ, पासबुक, हाँ ठीक है, PBB, ठीक है। चलिए इसमें क्या होगा, आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होगा, सेम आइटम डेबिट इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। अगर हमारे पास पासबुक है तो हम लोग किस बैलेंस को देखते हुए चलेंगे, कैश बुक को देखते हुए, अगर जो कैश बुक में हो रहा है वही हम लोग यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कैश बुक हमारी बढ़ी हुई है, किसी भी ट्रांजैक्शन में जिस ट्रांजैक्शन से इफेक्ट हो रहा है वो हमारी कैश बुक बढ़ गई, तो हम लोग इसको भी ऐड कर लेंगे। आइटम डेबिट इन कैश बुक, कुछ आइटम रिसीव हुए कैश बुक में तो हम लोगों ने डेबिट किया होगा, लेकिन पासबुक के अंदर रिकॉर्डेड नहीं है, तो उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। लेस क्या करेंगे, आइटम, वो आइटम क्रेडिट कर देंगे जो कि पासबुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बात करें कि भाई आपके पास कि पासबुक के अंदर क्रेडिट तो हुए बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक, कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं हुए, यानी कि जिससे भी हमारी कैश बुक अगर हमारी घट रही होगी तो उसको हम लोग लेस कर देंगे। जो भी कैश पासबुक को देख के चलें तो जो भी कैश बुक में हो रहा होगा वही हम लोग इसके अंदर कर देंगे, बढ़ रहा होगा तो ऐड कर लेंगे, घट रहा होगा तो लेस कर देंगे। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मत्थापच्ची करते हैं बच्चे, लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो और यहाँ पे नीचे आ जाएगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक एक्स माइनस वाई, वही मैंने जैसे पिछले हम लोगों ने फॉर्मेट में हम लोगों ने किया था वैसे सेम फॉर्मेट है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही आसान रहे क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, on 31st March 2022 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेट, बैंक
sorry, bank statement of Danish show the credit balance of 15,600। मैं इसको यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ, ये देखिएगा बैलेंस दिया हुआ है हमें, वेयर एज कैश बुक शो द डेबिट बैलेंस दिस। चलिए, डेबिट बैलेंस हमें ये शो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन ऑफ द डिफरेंस, इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है उनके पीछे ये 5 पॉइंट्स हैं। क्या क्या है? चेक इशू टू रोशन ऑफ 6,000 एंड देन ऑफ 3,800 400 वेयर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। सेकंड है बैंक चार्ज 350 रुपीज फॉर बैंक चार्जेस which was not recorded in cash book. Third है Nitesh directly deposit 8,160 into bank account of the trader which was not entered in cash book, ठीक है। फोर्थ क्या है? 2 checks, one of the Sham of rupees 5,150 and another from Kailash of 12,500 were collected by bank and 2nd April 2022 all through they are deposit in 29 March 2022। interest credit by bank, फिफ्थ है हमारा interest credit by bank was 450 which was not recorded in cash book। बहुत सिंपल, एक बार करेंगे फटाफट समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मेट हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना था? 15,650 रुपये, ठीक है। 15,650 रुपये हमारे यहाँ पे बैलेंस आ गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अरे ठीक है, सबसे पहला चेक इशू टू रोशन फॉर 6,000 वेयर सॉरी एंड डेनिल 3,800 फॉर 3,840 रुपीज़ वेयर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन पेमेंट के लिए नहीं आए हैं। तो हम लोगों ने क्या हुआ होगा, इन दोनों को चेक इशू करते ही कैश बुक में क्रेडिट में दिखा दिया होगा, क्रेडिट को कैश बुक को कम कर दिया होगा। तो पहली एंट्री हम लोग क्या डालेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। 6,000 पहला है 6,000 का और 3,840 ऐड कर लेंगे 9,840। सो उसमें लेस हो रखे हैं तो इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। कितना अमाउंट आ जाएगा? 3,9 आएगा भाई, 9,840, ठीक है। सेकंड बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस क्या है हमारे? 350 फॉर बैंक चार्जेस विच आर नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक, कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं किए बैंक चार्जेस। तो यानी कि हमारा बैंक बढ़ा हुआ है, सॉरी कैश बुक हमारी बढ़ी हुई है, तो हम लोग इसको बढ़ा लेंगे बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कितना? 350, ठीक है। नितेश डायरेक्टली डिपॉजिटेड 8,160 रुपीज इंटू बैंक अकाउंट ऑफ द ट्रेडर विच वॉज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। तो हमारी कैश बुक कोई आया कस्टमर और डायरेक्टली डिपॉजिट करके चला गया, हमें पता ही नहीं कि कैश बुक में मतलब कैश बुक में कोई एंट्री उसकी हो ही नहीं रखी, तो कैश बुक हमारी हमारी घटी हुई है, तो इसको भी हम लोग क्या कराएंगे? घटा लेंगे। 160, ठीक है। 2 checks, one off from Sham 5,100 another from Kailash were collected by the bank on 2nd April 2022 all through they are deposit in 29 March। भाई आपने 29 मार्च को चेक डिपॉजिट किए थे, ठीक है। 2 चेक थे, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ है, जो चेक क्लियर हुए, चेक की पेमेंट जो आई है वो आई है 2 अप्रैल को, और हम लोग कब बना रहे हैं? यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग बात कर रहे हैं 31 मार्च को, उस दिन बना रहे हैं। तो हमारा बैंक घटा हुआ है और हमारी कैश बुक क्या हो गई होगी? बढ़ गई होगी। तो एक काम करेंगे हम लोग अपनी पासबुक को भी बढ़ा लेंगे, ठीक है। चेक रिसीव्ड कितना अमाउंट आ जाएगा भाई? 5150 1 to 500
टोटल कर लेते हैं 650 एंड 7 1, तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे हमारा 17,650 रुपया। ठीक है, ये हमारा फोर्थ है भाई। हमने कभी कोई एंट्री छोड़ दी है क्या भाई? नहीं, ये भी किया है हम लोगों ने। चेक रिसीव, बैंक चार्जेस ये हम लोगों ने लिखे हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ हम लोगों ने ये वाला ना थर्ड वाले का, थर्ड वाला ये है, हमने लिखा नहीं है। एक बार एक काम करते हैं, फटाफट लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए, थर्ड वाला क्या है? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिटेड कस्टमर। फोर्थ क्या है हमारी? चेक रिसीव्ड बट नॉट क्लियर, कितना हो जाएगा? 17,650 रुपीज़। ओके, अगली बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। फोर्थ हो गया हमारा, फिफ्थ की बात कर लेते हैं। फिफ्थ में क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक 450 विच वॉज नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है और कैश बुक में है नहीं, तो उसको लेस कर देंगे, क्योंकि कैश बुक में तो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं ना। जब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ और हमारा बैंक बढ़ा हुआ है तो, और वो हमारी कम है, तो इसको भी हम लोग कम कर लेंगे। इंटरेस्ट क्रेडिट, ठीक है। टोटल कर लेते हैं हम लोग, टोटल कितना आ जाएगा भाई हमारा? 33,650। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 18,450, और यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना बैलेंस हमारा यहाँ पे आ जाएगा? 15,200। ये था आपका आंसर। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों की चीज़ समझ में आई हो, और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।